हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर। ये क्लास 11 स्टूडेंट्स की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 2 है और ये लिखा गया है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट द्वारा। गॉर्डन कुक एक व्यवसायी हैं जिनकी उम्र है 37 वर्ष और वो अपनी पत्नी मैरी, अपने बेटे जोनाथन और अपनी बेटी सुजैन के साथ एक समुद्री यात्रा पर जाते हैं। उनकी यात्रा शुरू होती है जुलाई 1976 में इंग्लैंड के प्लायमाउथ से और उनको जो उनकी यात्रा है वो 3 चरणों में पूरी करनी है। और सबसे पहले जो उनको जाना होता है, उन्होंने तय किया है कि उनको 1,05,000 किलोमीटर यानी केप टाउन तक की यात्रा करनी है। जब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की तो उनकी यात्रा शुरू में तो बहुत अच्छी रही, लेकिन जब केप टाउन केवल 3500 किलोमीटर दूर रह गया था तब अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। मौसम बिगड़ने लगा, बहुत ज़्यादा जो है काले काले बादल आने लगे और बहुत तेज बारिश होने लगी और बारिश के होने से पानी का जो लेवल था वो बढ़ गया और जो लहरें थी वो भी ऊंची ऊंची आने लगी। 25 दिसंबर आ गई। 25 दिसंबर क्रिसमस मनाना था उन सबको, तो उन सब ने अपने वेव वॉकर यानी जो शिप था उसी पर क्रिसमस को मनाया और वहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि अब आगे जो है स्थिति सुधरेगी, आगे जो ये मौसम है ये बदल जाएगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की, लेकिन 2 जनवरी की सुबह उन्होंने देखा कि लहरें इतनी बड़ी हो गई थी कि वो 15 मीटर से भी ज़्यादा बड़ी थी। उनको पहले तो ये लगा कि उनके वेव वॉकर के पास कोई एक बड़ा काला बादल आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में एक इतनी बड़ी लहर थी जिसकी शैडो ने वेव वॉकर को ढक लिया था। यानी उस समय स्थितियां बिल्कुल अनकंट्रोल्ड थीं। उन्होंने ईस्ट में बढ़ने से पहले 2 क्रू मैन को अपने साथ ले लिया था, जिनमें एक का नाम था लैरी विजिल और एक का नाम था हर्व सीगलर। तो यहाँ पर इन दोनों क्रू मैन को इसलिए लिया गया था क्योंकि जिस समुद्र की वो यात्रा आगे पूरी करते वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, तो वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसलिए उनको उन्होंने साथ में ले लिया एज एक्सपर्ट्स। तो आगे की जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ। उन्होंने ये सोचा कि मौसम सही होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता गया। जो लहरें थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उससे पानी जो है वेव वॉकर के अंदर आ गया था और उनको जो है उसमें सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा। उसी समय अचानक से एक बहुत बड़ी लहर आई जिसने जो कथाकार हैं यानी गॉर्डन कुक हैं उनको एकदम से वेव वॉकर से बाहर फेंक दिया और अचानक से दूसरी लहर आई जिसने उनको दोबारा से वापस से वेव वॉकर में ही फेंक दिया। तो इससे क्या हुआ, जो उसकी बॉर्डर्स होते हैं, जो वेव वॉकर का बॉर्डर होता है वो टूट गया और वहाँ पर उन्होंने हैंडल को कंट्रोल करने की कोशिश करी क्योंकि वेव वॉकर में बहुत सारा पानी भर गया था। उन्होंने अपनी पत्नी मैरी को बुलाया और उनसे कहा कि वो इस हैंडल को जो कंट्रोल करें। तो मैरी ने काफ़ी देर तक उस हैंडल को कंट्रोल किया और साथ ही साथ हर्व सीगलर और जो लैरी विजिल थे वो लगातार पानी को बाहर निकाल रहे थे। और लेकिन फिर क्या हुआ, जो हैंडपम्प जिससे वो पानी को बाहर निकाल रहे थे वो भी खराब हो गया था और ये जो बहुत तेजी से जो लहर आई थी इस वजह से जो उनकी बेटी थी उसके सिर में चोट लग गई थी और उसका सिर सूज गया था और उसमें ब्लड भी निकल रहा था। तभी जो है उनको लगा कि ये सारी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदा ही ना बचें। लेकिन उन्होंने जब सुजैन का जो सिर था उसको सूजा हुआ देखा और ये सारी चीज़ें देखी तो उनको ये लगा कि नहीं, अब मुझे अपनी फैमिली को ज़रूर बचाना है और उन्होंने कोशिश की। उन्होंने नीचे जाकर के देखा कि क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने जो बिजली से चलने वाला पंप होता है वो उनको मिला और उससे पानी निकालने की कोशिश करी। लगातार 36 घंटे तक पानी निकालने के बाद वो अपनी कोशिशों में सफल हुए और फिर उनको ज़्यादा पानी निकालने को नहीं रह गया था और कंडीशंस भी सुधर गई थी, यानी मौसम पहले से बेटर हो गया था। फिर उन्होंने ये कोशिश करी, ये देखने की कोशिश करी कि रेडियो सिग्नल हम किस तरह से भेज सकते हैं ताकि हम बच सकें। और जब भी किसी वोयाज पर निकलते हैं ये लोग तो इनके पास मैप रहता है ताकि इनको डायरेक्शंस का पता रहे। तो उन्होंने मैप से ये देखने की कोशिश करी कि कौन सा पास में ऐसा आइलैंड है जहाँ पर हम रुक सकते हैं या फिर उतर सकते हैं। तब उन्होंने देखा कि उनके जिस डायरेक्शन में वो हैं वहाँ पर जो फ्रांसीसी द्वीप है एम्स्टर्डम, वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो थोड़ा पास में ही है। तो उन्होंने वहाँ जाने
जाने का निश्चय किया। एक समय ऐसा भी आ गया था कि ये सब लोग सोच रहे थे कि शायद ही हमें जमीन देखने को मिले। जमीन यानी सब जगह पानी पानी दिखाई दे रहा था और उन्होंने ये आशा छोड़ दी थी कि हम जिंदा भी रह पाएंगे। तो फाइनली फिर उन्होंने उनकी कोशिशों की वजह से उन्होंने एम्स्टर्डम आइलैंड को ढूंढा, और जब वो उससे दूर थे वो लोग आपस में बात की उन लोगों ने, और उन्होंने अपनी बेटी और बेटे से बात की। तो बेटे ने उनके कहा कि जब तक हम लोग साथ हैं हम लोग नहीं मर सकते। और ये चीज़ें अगर जो उनके बेटे की बात की जाए, सुजैन की, और उनके बेटे जोनाथन की, तो दोनों ही लोगों ने नाव को बचाने के लिए, शिप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनका जो दृढ़ विश्वास था, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अपने फादर को जो है उनके कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने दिया। यही बहुत बड़ी बात थी कि वो सभी साथ थे और बच चुके थे। एम्स्टर्डम में 25 लोगों ने उनको वहाँ से उतारा और उनको वहाँ बचाया, क्योंकि एम्स्टर्डम में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है। तो उस ऑब्जर्वेटरी में 25 मेंबर्स होते हैं। उन 25 मेंबर्स ने उन लोगों को देखा और फाइनली उनको बचा लिया। तो बेसिकली ये कहानी है साहस की, दृढ़ता की, कि जब आप सब साथ होते हैं, कोई आपको कॉन्फिडेंस देता है तो आप कुछ भी कर जाते हैं, आप किसी भी कंडीशन से नहीं हारते हैं। आई होप कि आपको समझ आई हो। थैंक यू सो मच।